हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हमने सारे सिलेबस फर्स्ट सेम के सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस हमने देख लिया है। एक सब्जेक्ट बचता है आपका ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी नया है हर स्टूडेंट के लिए। जिन्होंने ITI किया हुआ है उनके लिए ये फैमिलियर हो सकता है, वो इससे परिचित हो सकते हैं। लेकिन जो 10th करने के बाद यहाँ आया है या 12th करने के बाद आया है उनके लिए न्यू सब्जेक्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं या बच्चे समझते हैं ये टफ सब्जेक्ट है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। ये इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर की आपको एक इंजीनियर की तरह सोचना है या आपको इस तरीके से सोचना है कि आपको एक्सपीरियंस हो कम से कम 4-5 साल का। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, समझेंगे तो आप करियर में आगे अच्छा भी कर सकते हैं। चलिए यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। इसके जो टोटल यूनिट है वो 8 यूनिट आपके इसमें है। तो पहला जो यूनिट है वो ड्राइंग से संबंधित है, ड्राइंग प्रैक्टिस से संबंधित है, लाइंस एंड लेटरिंग से संबंधित है। इसमें हमने ग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके क्या यूज़ हैं, उन चीज़ के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। साइज, उनके साइज के बारे में, लेआउट ऑफ स्टैंडर्ड ग्राफिक शीट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल एंड ये कई सारी चीज़ें हैं। बट आप फिलहाल इतना याद रखिए कि हमने यहाँ पे ड्राइंग, बेसिक ड्राइंग क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। नॉर्मल आप फिलहाल इतना समझो। सेकंड जो यूनिट है उसमें हम डायमेंशन से संबंधित बात करेंगे। डायमेंशन, किसी भी ड्राइंग की क्या डायमेंशन होनी चाहिए, उसमें जो हम लिख रहे हैं, जो हमारे टेक्स्ट हैं उसके क्या डायमेंशन होने चाहिए, एक लाइन की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये सब इन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो डायमेंशन में सिर्फ इतना समझो कि हमने डायमेंशन यानी विमा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, किसी भी चीज़ को हमने ये सब यहाँ पे देखना है। चाहे वो टेक्स्ट, आप कोई ड्राइंग बना रहे हो उसमें आप टेक्स्ट डालोगे, वो टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की क्या डायमेंशन होनी चाहिए। आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो, लाइन, आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हो, ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो, आप कई सारी चीज़ें उसमें ड्रॉ कर रहे हो, उसकी डायमेंशन क्या होती है, कैसी होती है, इन सब चीज़ के हमने विशेष ध्यान रखना है। क्या स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसी चीज़ की, वो हमने इसमें पढ़ना है। चलिए थर्ड यूनिट की हम यहाँ पे बात करते हैं। आपको मोटा मोटा समझना है, ठीक है। मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ तो मेरे को भी नहीं पता कि इसमें कितना और क्या, कैसा, कितना है और क्या है। मैं आपको केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके साथ बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं भी इस सब्जेक्ट से बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ। क्यों नहीं घबरा रहा हूँ? क्योंकि मुझे जहाँ तक ये लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है ड्राइंग से संबंधित। यानी आप जब भी किसी भी चीज़ का आप प्लान बनाते हो तो उससे संबंधित ये चीज़ है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप इसको अपने माइंड में भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आप कितना विजुअल कर पाते हो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड यूनिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आपके बारे में। आई थिंक इसमें आपका क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों का आपको बनाने के लिए इसमें दी जाती हैं, ठीक है। जैसे कोई पॉलीगन्स हो गया, जैसे ट्रायंगल दे दिया आपको, स्क्वायर दे दिया, एक कोई पेंटागन यानी आपका पंचभुज आपको दे दिया, हेक्सागन आपको दे दिया, षटभुज आपको दे दिया, कोई सर्कल दे दिया, कोई इलिप्स आपको बनाने के लिए दे दिया, पैराबोला आपको बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें है, ठीक है। बाकी इसमें कोई इतना वो नहीं है। फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, स्केल आपको पता होगा, स्केल, हम पटरी को भी स्केल बोलते हो ना। तो किसी चीज को स्केल करना, उसको एक उचित माप में रखना। जैसे आप ड्राइंग बना रहे हो, आपको उसको स्केल में रखना पड़ेगा। स्केल में मतलब आपको उसके साइज को फिक्स रखना पड़ेगा कि उसके जो टेक्स्ट हैं वो अच्छे से विजुअल हों और सही तरीके से हो। एक पूरे सीट में, वो पूरा कवर्ड सीट में हो। ऐसा नहीं कि आपकी ड्राइंग सीट से बाहर जा रही है, आप कुछ दिखाना चाह रहे हो वहां पे कुछ दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं स्केल। प्रॉपर तरीके से एक सीट में आप अपने प्लान को किस तरीके से दर्शा रहे हो, इसको बोलते हैं स्केल में रखना किसी चीज को। तो इस चीज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है।
फिफ्थ जो चीज़ है बच्चों वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन सीट। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है नहीं, प्रिज्म वगैरह आपसे ऑर्थोग्राफिक व्यू, जैसे आपको इसमें क्या पूछा जाता है, आपको एक चित्र दे दिया, आपको एक प्लान दे दिया, आपको बोला गया इसका फ्रंट व्यू इसका बैक व्यू विजुअल करके बनाओ, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें भी लगभग सेम ही चीज़ें हैं, वही आपको इसमें फंडामेंटल ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, वही इस स्केल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सेवंथ जो यूनिट है वो है सिंबल्स एंड कन्वेंशन सीट, सिविल इंजीनियरिंग सैनिटरी फिट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंटीरियर इंस्टॉलेशन के बारे में आपको पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सिंबल्स के, इसमें आपको सिंबल्स के बारे में पढ़ना है, किस चीज़ को किस सिंबल से दर्शाया जाता है, वो इस चीज़ में आपको पढ़ना है। लास्ट जो इसमें यूनिट है, 8th यूनिट, सिलेबस बताते बताते मेरे गले में दर्द हो गया, ठीक है। तो 8th जो हमारा यूनिट है वो क्यू कैड से रिलेटेड है। क्यू कैड आपने ऑटो कैड सुना होगा, तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑटो कैड मेन है, क्यू कैड आपका डब्ल्यू कैड ऐसे कुछ होता है एक, वो भी आपका होता है। उसमें आप क्या करोगे, विंडोज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ड्राइंग टूल्स क्या है, स्नैप टूल्स क्या है, ड्राइंग एरिया क्या है, इन सब चीज़ के बारे में अपना आपका जो ड्राइंग पेज होता है, आप उसको क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस जो होता है आपका, वर्क स्पेस में आपका क्या क्या होता है। अगर आप ऑटोकैड अगर आप करेंगे आगे, तो उसमें आप एक रिबन होता है, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको सेव कैसे करना है, आपको फाइल को सेव कैसे करना है, किन टूल्स क्या क्या, बहुत सारे उसमें टूल्स होते हैं, वो उन टूल्स का आप क्या यूज़ करोगे। एक लेआउट होता है, लेआउट से जाके आप किसी चीज़ को स्केल के बारे में भी जस्ट मैंने आपको बताया, उसको स्केल में कैसे रखोगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, अगर आप एक रेक्टेंगल बनाओगे तो उसको कैसे बनाओगे, अगर आप लिमिट सेट करते हो कि आपके पेज का लिमिट क्या होता है, तो लिमिट आप किस प्रकार कर सकते हो। अगर आपको किसी भी लाइन की डायमेंशन या किसी सर्कल की डायमेंशन, या आपको किसी ट्रायंगल में किसी चीज़ की आपको डायमेंशन पता करनी है, तो आप डायमेंशन कैसे करोगे, आपको कमांड्स आनी चाहिए, आपको उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे इसमें आपको डिस्कस करना है, मतलब इस चैप्टर में ये है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपको पता होगी, पता नहीं है कोई बात नहीं, मेरे को भी ऑटोकैड मेरे को आता है, बट ये क्यू कैड के बारे में मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ऑटोकैड में भी सेम यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है इसमें, इजी है, वेरी इजी, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों, इतना टफ नहीं है। आपको टफ मान के चलना ही नहीं है, किसी चीज़ को टफ है ही नहीं, मैंने किया हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना टफ है कि कोई मुझे नहीं लगता जो ऑटोकैड चलाते होंगे वो जीनियस हैं, क्योंकि इतना हार्ड कोई चीज़, इतनी हार्ड चीज़ है ही नहीं भाई। अगर आपको ये कैड ये सॉफ्टवेयर ही आपको हार्ड लग रही है, तो एक इंजीनियर जब आप बनोगे तो आप कैसे उसको हैंडल कर पाओगे। एक प्रॉपर जब इंजीनियर आप बनोगे, ठीक है, आपके अंडर में बहुत सारे ड्राफ्ट्समैन आपके अंडर में होंगे, आप उनको गाइड करोगे, तो आप कैसे गाइड कर पाओगे जब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इतनी बड़ी बड़ी लगेंगी। स्टार्टिंग में लग सकती हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। हालांकि किसी चीज़ को इतना ईजी भी आपको नहीं मान के चलना है कि बस आप करना ही भूल जाओ, किसी चीज़ को मेहनत करना ही भूल जाओ आप, कि चलो सर ने बोला है बहुत ईजी है, क्या करना है हो जाएगा, ऐसे भी नहीं सोचना है। ईजी मान के चलना है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाके इजी होगा, तब आपके स्किल्स आपके अच्छे डेवलप होंगे। आने वाले फ्यूचर में मेरे पास लैपटॉप नहीं है, जैसे मैं लैपटॉप लूँगा आपको ऑटोकैड भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, फ्री में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और जिस फील्ड में मैं जाऊँगा उस फील्ड की स्किल्स भी आपको सिखाऊंगा, मतलब ब्रिज होता है आपका, कई सारी चीज़ें होती हैं, आपका आर्किटेक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज होता है, हाईवे होता है, डैम होता है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिस फील्ड में मैं जाऊंगा उस फील्ड का आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो सिलेबस पे था, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरे गले में भी दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने सारी वीडियोज़ एक साथ रिकॉर्ड करी है, ठीक है, जितने भी सिलेबस की वीडियोज़ है सारी एक साथ रिकॉर्ड करी हैं, तो गले में दर्द हो गया। तो घबराना नहीं है और चैनल पे बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी अपडेट के साथ या ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में। तब तक के लिए धन्यवाद।